Hello guys, welcome back to the channel for hope you're running well and making good investments. Guys, वेदांता लिमिटेड के अगेंस्ट में एक शॉर्ट सेलर की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट आया है और ये स्टेटमेंट नेगेटिव है, स्पेशली उस टाइम पर जहां पर कंपनी डीमर्जर या फिर आप कहो कंपनी डिविडेंड बोनस न जाने कितना कुछ कंपनी बार बार करती रहती है और हर दिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपडेट कंपनी पे आई होती है। और इस बीच में जहां कंपनी अपने आप को लगातार डेट फ्री खत्म करने में लगी हुई है और सरकार के साथ में जो भी यहां पर कंपनी का चल रहा है, उन सब चीजों के बीच में ये स्टेटमेंट बहुत बड़ा है भैया। क्या है ये स्टेटमेंट, उसके बारे में भी समझेंगे, बट इफेक्ट्स नेगेटिव देखने को मिल रहे हैं। और ये इफेक्ट्स नेगेटिव देखने को कहां से मिल रहे हैं, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चीज के पैसे नहीं लगते। और क्यों सब्सक्राइब करना चाहिए, उसके पीछे का रीजन ये देखो भैया। ये है चार्ट जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। यहां पर 470 ये स्टॉक का रेजिस्टेंस हमने डिस्कस किया था कि ये रेजिस्टेंस है, यहां से शेयर ऊपर नहीं आ रहा है और एक ही रेंज में पिछले 1.5 साल से लगभग शेयर बना हुआ है। कुछ हो नहीं रहा है, बेसिकली कुछ हो नहीं रहा है। एक ही रेंज पे आता है, वहीं से नीचे आता है, वहीं से नीचे 420 से 470 रुपए। ये तो हो गया भैया पिछला वीडियो जो आप लोगों ने देखा भी नहीं है, कोई बात नहीं, 100 व्यूज ही है ज्यादा से ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं। अब वेदांता शेयर 4.5% तक गिर गया आज के दिन। क्यों भैया? क्योंकि एज वाइसरॉय रिसर्च शॉर्ट्स पेरेंट्स डेट सेज रिजेंबल्स अ पॉन्जी स्कीम। मतलब वेदांता लिमिटेड की जो फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी है उसको लेकर के इन्होंने कंपनी का जो कर्जा खत्म करने का एक जो बयान है या फिर जो एक होड़ मची हुई है कंपनी में कि कर्जा खत्म करना है, उसके ऊपर ही सवाल उठा दिया भैया सीधा कि कंपनी के फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी है तो कहां से कंपनी जो भी अपने कर्जे खत्म करने की बात कर रही है और साथ में जो कंपनी के ऑपरेशंस है उसको भी कंपनी कॉम्प्रोमाइज कर रही है। मतलब इन्होंने सीधा सीधा ये कहा है कि कंपनी का कोई काम धंधा नहीं है, कंपनी खुद से ऑपरेशंस लेकर के नहीं आ पाती है। ये पूरा अगर आप ये आर्टिकल रीड करोगे ना तो आपको एक एक स्टेटमेंट यहां पर दिखेगा। कहा इन्होंने सेट द ग्रुप स्ट्रक्चर इज फाइनेंशियली अनस्टेबल, ऑपरेशन कॉम्प्रोमाइज्ड एंड रिजेंबल्स अ पॉन्जी स्कीम। ठीक है, तो ये 3 बड़ी चीजें उन्होंने यहां पर कही है। रिपोर्ट आप इनकी पूरी पढ़ सकते हो। इसके अलावा यहां पर देखो इनकी जो थीसिस इनका कहता है, थीसिस जो इनका यहां पर कहता है वो थीसिस रेस्ट ऑन अ सिंपल बट क्रिटिकल डायनामिक वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड इज अ पैरासाइट। भैया वेदांता लिमिटेड रिसोर्सेज जो है वो एक पैरासाइट है, होल्डिंग कंपनी विद नो सिग्निफिकेंट ऑपरेशन। कंपनी का खुद से कोई सिग्निफिकेंट ऑपरेशन ही नहीं है, कंपनी खुद से काम ही नहीं कर रही है। प्रॉप्ड अप एंटायरली बाय कैश एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डाइंग होस्ट। मतलब कंपनी का जो फाइनेंशियल्स है, कंपनी का खुद का काम नहीं है और पैसा कंपनी लगातार उठाए जा रही है, कर्जा कंपनी का खत्म हो नहीं रहा है। बार बार कंपनी लेकर के आते हैं कर्जा खत्म करेंगे बट हो नहीं रहा है और ऐसे में कंपनी के खुद के ऑपरेशंस भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये कंपनी बड़े कर्जे में और दिक्कतें हमेशा यहां पर बनी रहेंगी, ये कहना है। दिस क्रिएट्स अ सेल्फ डिस्ट्रक्टिव फीडबैक लूप सेड वाइसरॉय द रिपोर्ट। रिपोर्ट में वाइसरॉय ने यह बताया है कि इससे सेल्फ डिस्ट्रक्टिव लूप ही कंपनी क्रिएट करेगी। मतलब कि एक तरफ एक जगह से कर्जा लिया, दूसरे का चुका दिया, ऑपरेशन किया नहीं, काम नहीं किया, अब काम नहीं किया तो फिर कर्जा लिया, फिर काम पूरा किया, फिर कर्जा ले लिया, तो कहीं ना कहीं इस लूप में ये कंपनी फंसी रह सकती है, ये कहना है इस रिपोर्ट के अंदर। तो भैया वेदांता लिमिटेड से रिलेटेड ये बड़ी रिपोर्ट है, डेफिनेटली कंपनी इसका काउंटर जरूर करेगी और काउंटर वही करेगी कि भैया जितना भी बोला गया है वो सब गलत है, बस सिर्फ और सिर्फ हमको डिग्रेड करने के लिए ऐसा कहा गया है। असल में हमारे पास कैश फ्लो भी बहुत है और कर्जा तो हम खत्म कर ही देंगे। इस तरह के स्टेटमेंट भी कंपनी की तरफ से आएंगे, देखते हैं क्या कंपनी बोलती है। बट कहीं ना कहीं कंपनी आपको अपने आप को डिफेंड तो जरूर करेगी ही करेगी और ये हर कोई कंपनी करती है। अब इसके साथ में कंपनी के ऊपर लग चुका है एक पेनल्टी। यस, कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगी है। हिंदुस्तान जिंक फाइंड ₹12.77 लाख फॉर कस्टम्स ड्यूटी इशू। कस्टम ड्यूटी इशू की वजह से 12.77 लाख का कंपनी के ऊपर फाइन लगा है हिंदुस्तान जिंक पे। अपील प्लान्ड, नो मटेरियल फाइनेंशियल इंपैक्ट एक्सपेक्टेड। मतलब कि इस जो यहां पर फाइन लगा है कंपनी के ऊपर 12.77 लाख का, इसका कोई भी फाइनेंशियल इफेक्ट कंपनी के ऊपर नहीं पड़ेगा, ये भी इन्होंने क्लैरिफाई यहां पर कर दिया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। देखो एक और न्यूज है यहाँ पे,
डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब आपको पता ही है, आज की डेट में अपने आप को 30 अमर खान से कम नहीं समझते। उनके अकॉर्डिंग उनका देश सबसे पहले है, और पूरी दुनिया के देश को, सारी दुनिया के देशों को मिल करके कितने हैं, 196 से लेकर के 200 के आसपास ही, शायद 196 जो भी हैं, सबको मिल करके भैया अमेरिका को और बड़ा बनाने के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि अमेरिका इज ग्रेट। यही होता ना ऐसे से, तो वही काम चल रहा है। मैंने इस पर कल एक बहुत बड़ा वीडियो भी आपके साथ डिस्कस करिए, प्लीज जरूर जाकर के देखना कि कौन से सेक्टर्स पर भैया क्या इफेक्ट पड़ेगा। ब्रिक्स को तो कह दिया कि भैया तुम अपनी जो इकोनॉमी बनाने की कोशिश कर रहे हो ना, अपनी जो एक करेंसी बनाने की कोशिश कर रहे हो, उसको फाड़ के फेंक दो, क्योंकि अगर नहीं फाड़ के फेंकोगे तो भैया मैं तुम्हारे ऊपर 10% और लगा दूंगा। और ये सारे के सारे जितने भी गुट बने हुए हैं ना, ये नाम कह लो या फिर आसियान कह लो या ब्रिक्स कह लो, ये भैया सब अमेरिका के अस्तित्व के लिए खतरा है। यही स्टेटमेंट दे रहा है ये आदमी, कुछ भी बोलता है। चलो कोई बात नहीं, बट न्यूज देख लो। हिंद कॉपर वेदांता हिंडाल्को शेयर्स अंडर प्रेशर एज ट्रंप थ्रेटन्स 50% का टैरिफ ऑन यूएस इंपोर्ट। भैया 50% का टैरिफ लगा देंगे सीधा। मेरे हिसाब से तो दुनिया को अब सीधा ये कर देना चाहिए कि भैया हमें तुमसे ट्रेड ही नहीं करना, भाड़ में जाओ तुम लोग। ये करना जरूरी है, पर पता ही है कि ये चीजें हो नहीं सकती, क्योंकि कितनी सारी कंपनीज टाई अप्स लेकर के बैठी होती है, पार्टनरशिप्स होती हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं ट्रेड से एक दूसरे से, कुछ चीजें इंपोर्ट होती है, कुछ चीजें एक्सपोर्ट होती है, तो ये आसान नहीं है। बट दुनिया को स्टेप तो भैया लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा एक देश जो अपने आप को ही महान बनाने में लगा रहे, अपने ही स्टेटमेंट्स देने लगा रहे, दूसरे देशों को बिगाड़ दे, खत्म कर दे, ऐसा देश कि भैया तुम मेरी बात नहीं मानोगे, तुम्हारे ऊपर मिसाइल गिर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, दुनिया को भैया इसको बॉयकॉट करना चाहिए अच्छी तरह से। 52.4 का आपका आरएसआई, 55.54 का आपका एमएफआई है। हमने लास्ट वीडियो में जो डिस्कस किया था वो मैंने अभी आपको दिखा दिया स्क्रीन पर। अब ये है आपका स्टॉक का चार्ट पैटर्न, क्या चीजें आपको यहां पर नजर आ रही हैं। भैया ये ट्रेंड लास्ट वीडियो में आपने देखा, ये ट्रेंड लास्ट वीडियो में आपने देखा, 470 पर रेजिस्ट किया, मैंने यहां पे वीडियो दिया था, उसके बाद फिर यहीं आया, फिर यहीं पर रेजिस्ट किया, और आज 420 रुपए तक फिर से गिर गया। तो कंडीशन देखो वही है, 1.5 साल से, अभी ये मार्च 2025 तक का चार्ट आपके सामने है, 1.5 साल से लेकिन शेयर एक ही रेंज पर, लगभग एक ही रेंज पर 1.5 साल से है, कोई चेंज नहीं आ रहा है, 470 420। ऑल दो जब कोई स्टॉक इतनी अच्छी रेंज पर होता है तो प्रॉफिट भी अच्छे बन जाते हैं, बट उसको बनाना बड़ी बात होती है, क्योंकि क्या होता है ना, हम यहां पर खरीद लेते हैं, ऑप्टिमिज्म करते हैं कि भैया और ऊपर चला जाएगा और प्रॉफिट, और पता चलता है वापस नीचे, फिर कभी ऊपर आ नहीं रहा बाद में। तो आपको ये सब चीजें देखनी होती है, कहां पर खरीदे, कहां पर क्या करना है, वो आपकी अपनी मर्जी है। बट कंडीशन देखो सिमिलर चल रही है। अभी जैसे ही शेयर नीचे की तरफ आया, बायर थोड़े से बड़े, जिसकी वजह से वापस से पुश मिला है, 437 रुपए 20 पैसे के पास अभी काम करता देखने को मिल रहा है। तो ये कंडीशन आपके येलो क्रॉसओवर के नीचे है, तो कहीं ना कहीं हमें वापस जाना पड़ेगा येलो क्रॉसओवर पे, जो कि 455 पे है, यानी कि लगभग 20 रुपए नीचे अभी हमें येलो क्रॉसओवर के। तो जितना स्टॉक येलो क्रॉसओवर के नीचे रहता है उतने बेयरिश टेक्निकल ज्यादा देखने को मिलते हैं इन शॉर्ट टर्म, वेयर शॉर्ट टर्म पे आपको जरूरत होती है कि येलो क्रॉसओवर के आसपास शेयर बन रहा है, ताकि फर्दर ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी भी और आपको देखने को मिले। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। बाय सर की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मिलता है अगले वीडियो में।